तो मीन लगन के विभिन्न भावों में शनि महादशा के बारे में हम बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके मीन लगन में शनि तीसरे भाव में स्थित हो और ऐसे में अगर आपको शनि की महादशा आ रही हो तो शनि की महादशा में आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ शनि जो मीन लगन में स्थित होंगे वो आपके वृषभ राशि में स्थित होंगे, शुक्र की राशि में। वृषभ राशि में ऐसा जो शनि स्थित होगा वो आपसे से ज्यादा एफर्ट करवाएगा। तीसरे भाव में शनि हमेशा आपको मोटिवेटेड रखेंगे और किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रखेंगे हमेशा ही। अब आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनि आपकी कुंडली में 11वें और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। तो जब भी शनि तीसरे भाव में हो और महादशा आ जाए तो आपको काफी सारा ट्रेवल करना पड़ सकता है लाइफ में। इसके साथ साथ इवन आपको विदेश यात्रा तक करनी पड़ सकती है कभी कभी। अब यहाँ पे शनि क्योंकि 11वें भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ जो ज्यादातर आपका एफर्ट लगेगा वो धन अर्जित करने में लगेगा, धन या संपत्ति अर्जित करने में। इसके साथ साथ ऐसा शनि आपको पर्याप्त नेम फेम देगा, लेकिन यहाँ अब आपकी खुद की जो क्षमता है, आपके खुद के जो प्रयास हैं उसका अहमियत सबसे ज्यादा हो जाता है। तीसरे भाव का शनि वास्तव में आपको अपने भाई बहनों के साथ अच्छे रिलेशंस को दिखाता है। इसके साथ साथ शनि ऐसा जो रहेगा आपको काफी स्ट्रिक्ट बनाएगा किसी भी मामले में। आप एक बार जब कोई भी फैसला ले लेंगे तो बार बार उस फैसले को बदलेंगे नहीं। अब ये मीन लगन है, मीन लगन होने के साथ साथ ऐसा जो शनि है आपको काफी सारा ऐसा ज्ञान देगा। ज्यादातर ऐसा शनि आपको स्पिरिचुअल ट्रेवल देगा और स्पिरिचुअलिटी का काफी अच्छा ज्ञान देगा। इसके अलावा ऐसा शनि आपको किसी भी काम में सक्सेसफुल बना सकता है। स्पेशली ऐसा शनि आपके कैरियर को काफी ज्यादा आगे बढ़ाने में आपको योगदान करेगा। लेकिन यहाँ पर अब आपकी एज का रोल भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब शनि की महादशा आती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब शनि की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। शनि सबसे पहले यहां से एस्पेक्ट करेंगे आपके 5वें भाव को, जहां पर वो कर्क राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। ऐसे में आपके चार्ट में चंद्रमा कितना ज्यादा मजबूत स्थिति में है ये देखना आपको बहुत ज्यादा अहम है, और क्या वो शनि से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा। अब जब भी शनि आपके पंचम भाव को देखेंगे तो आपके निर्णयों में काफी ज्यादा सटीकता लेके आएंगे। ऐसा शनि आपको बहुत लंबे समय तक सोच विचार करने के बाद डिसीजन लेने वाला व्यक्ति बनाएगा। तो ज्यादातर डिसीजंस आपके काफी स्ट्रांग होंगे और आप अपने डिसीजन को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। इसलिए आपकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के रिस्क वाली स्थिति में शनि आपका पूरा साथ देंगे और आपको काफी मोटिवेटेड रखेंगे। यहाँ संतान को लेके कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या अपनी लव लाइफ को लेके भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा आपको स्टॉक मार्केट वगैरह, आपको कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट के अलावा जैसे कोई लॉटरी वगैरह में इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा दे सकते हैं, बट वहाँ पर आपको अपनी क्षमताओं का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए विचार करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में ऐसा शनि कभी भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं देगा। तो अब आप कितना लंबे समय तक अपना एफर्ट लगा सकते हैं, अपना प्रयास आप जारी रख सकते हैं लंबे समय तक, उतना ही ज़्यादा अहम हो जाता है आपके लिए सफलता पाना। शनि की दशा के दौरान आप ये देखेंगे कि आपके खुद के प्रयास ज्यादा मैटर करेंगे किसी भी अन्य मामले में। यहाँ पर अब आपके करियर के लिए भी शनि की महादशा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि तीसरा भाव है वो आपकी खुद की क्षमताओं का है। ऐसे में आप खुद कितने ज्यादा सक्षम है काम करने में। अब आपकी निर्णय क्षमता पर जब शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो आपका एक छोटे से छोटा डिसीजन भी आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने की क्षमता रखता है। अब आप किसी भी काम को करने के लिए प्लान कैसे करते हैं, आपकी मेंटलिटी क्या है, आपका सोचने समझने का, एनालिसिस करने का तरीका क्या है, डिसीजन लेने का तरीका क्या है, ये सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ पर। इसके अलावा शनि यहाँ क्योंकि शुक्र की राशि में स्थित है तो शुक्र का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो यहाँ आपके शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए शनि जो है वो वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि में यहाँ शनि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। इसके अलावा शनि का दृष्टि आपके 9th हाउस पर रहेगा। 9th हाउस पर दृष्टि रहने से ऐसा शनि आपको ज्यादातर आध्यात्मिक ज्ञान या उच्च शिक्षा में काफी ज्यादा मदद करेगा। आप अपनी हायर स्टडीज वगैरह को लेके विदेश यात्रा कर सकते हैं या इवन विदेश में सेटल भी रह सकते हैं। ऐसा शनि आपको काफी ज्यादा यात्राएं करवाएगा, इधर उधर का ज्ञान हासिल करने में आपको शनि काफी ज्यादा सपोर्ट भी करेगा। तो यहाँ पे अब आप कितने ज्यादा तत्पर हैं किसी काम को करने को लेकर, आप किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, आपका एफर्ट कितना लग रहा है किसी भी काम में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा शनि सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करवाएगा आपसे।
और ऐसा शनि वास्तव में आपको खुद के बल पर आगे बढ़ाने वाला होगा लाइफ में। लेकिन यहाँ आपको भाग्य से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको अच्छे गुरुजन मिलेंगे, आपको अच्छे गाइड करने वाले लोग मिलेंगे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे लाइफ में। शनि 9th हाउस को देख रहे हैं तो यहाँ पर पिता के साथ थोड़े से मतभेद जरूर नजर आ सकते हैं कभी कभी आपको। इसके अलावा ऐसा शनि आपको आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक भ्रमण के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां देगा। और शनि आपकी लाइफ में पर्याप्त ऐसे अवसर लेकर आएगा जहां पर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतर प्रयत्न कर सकते हैं या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने खुद के बल पे। अब शनि उसके बाद आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, जहां पर वो अपने मूल त्रिकोण साइन को एस्पेक्ट करेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है शनि का जो एस्पेक्ट है, क्योंकि ये एक तो 10वां एस्पेक्ट है और 10वें एस्पेक्ट को हम उतना अच्छा कभी कभी नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे शनि आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। अब शनि 12वें भाव को देख रहे हैं तो आप योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म इन सब में अगर जाना चाहें तो यहाँ शनि बहुत ही अच्छी स्थिति आपको देते हैं। इसके साथ साथ मेनली जो भी लोग फॉरेन से कोई इनकम प्राप्त कर रहे हैं या फॉरेन जाके अपनी स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं या बाद में वो फॉरेन जाके सेटल हो जाते हैं बहुत अच्छे से या पूर्ण रूप से सेटल हो जाते हैं, पीआर वगैरह ले लेते हैं, और अगर आप फॉरेन में ही अर्निंग्स कर रहे हैं, अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो इस मामले में शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हुए यहाँ नजर आएंगे। शनि का ये एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को जरूर थोड़ा सा प्रभावित करेगा, लेकिन आपके लिए अर्निंग्स के मामले में ऐसा शनि बहुत सारे नए अवसर खुलकर लेकर आएगा। ऐसी कंडीशन में अब आपका छोटे से छोटा डिसीजन भी आपके अर्निंग्स के मामले में बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ स्पिरिचुअल कार्यों से भी अर्निंग्स हो सकती हैं। शनि का 12वें भाव पर एस्पेक्ट है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बनाता है विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में 11वें घर के स्वामी, तो ऐसा शनि थोड़े बहुत आपके खर्चे बढ़ाने वाला हो सकता है कभी कभी। इसके साथ साथ आप अपने जो प्रॉफिट हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट ले लीजिए, या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपकी जो अर्निंग्स है वो ले लीजिए। उन मामलों में बहुत ज़्यादा सीरियस रखते हैं आपको हमेशा ही। इसके साथ साथ आप हमेशा अपना पूरा प्रयास करने के लिए तत्पर रहेंगे किसी भी मैटर में। अब यहाँ आपकी एज का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है जब भी आपको शनि की महादशा आती है। मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको 5 से 10 साल की आयु में या 15 साल की आयु में ऐसी दशा आ रही हो, तो ये शनि आपको उतना अच्छा योगदान नहीं देंगे कहीं ना कहीं। और इस समय आप अगर प्रयास भी करेंगे तो ज़्यादातर आप अपने स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए पाए जाएंगे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी स्टडीज़ में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। आपके अपने माता पिता से कभी कभी संबंध बिगड़े हुए रह सकते हैं, भाई बहनों से संबंध थोड़े से बिगड़े हुए रह सकते हैं छोटी आयु में। इसके अलावा लेकिन ऐसा शनि आपको अगर 30 की एज के आसपास अगर ऐसी दशा आती है तो कैरियर में बहुत सारे नए अवसर ऐसा शनि आपको लाकर देता है। तो अब कैरियर के लिए ये दशा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है अगर आपकी 30 की आयु के आसपास ये दशा स्टार्ट होती है, और आपको बहुत सारे ट्रेवल करने का मौका मिलता है, इवन आपको विदेश यात्रा करने का भी मौका मिलेगा। अब यहाँ पे ये दशा अगर किसी भी जातक को 40 की एज या इसके बाद आ रही है, या मान लीजिए 50 की एज के आसपास अगर स्टार्ट हो रही है, तो ये समय आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप लाइफ में बहुत कुछ भोग चुके होते हैं और हर प्रकार की कंडीशंस को झेलने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन ऐसा शनि फिर भी आपको हमेशा एक्टिव बनाए रखेगा, किसी न किसी काम में हमेशा ही लगाए रखेगा। आप भले ही रिटायरमेंट ले लें, लेकिन उसके बावजूद भी आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे, और हमेशा आप कोई भी पर्टिकुलर गोल के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। आप ऐसे कभी भी एफर्टलेस नहीं रहेंगे और कभी भी बिना गोल के अपनी लाइफ में कोई भी काम नहीं करेंगे। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसी दशा 30 की एज के बाद कभी भी अगर स्टार्ट हो रही हो तो आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है ऐसा शनि।